फोटो को देखकर आपको क्या याद आता है? ये ज्यादा डार्क टर्न ले लिया इसने, इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऑनेस्टली। Oh, the guy. Oh, the one who got killed. Right. Guys, I'm not getting married anytime soon. सौरभ राजपूत याद आ रहा है, जो कि मैं खुद भी हूँ। सेम नाम राशि। हाँ, जो ड्रम में पति को काट के डाल के रख दें और सदियों से आ रही है, तो सदियों से आ रही होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई पति ड्रम में मिल रहा है या किसी की सुपारी मिल रही है। आई डोंट थिंक सो। ये तो ड्रम केस हुआ है अभी, इससे पहले तो फ्रिज केसेस, इतने सारे केसेस हुए हैं, तब तो किसी ने इतना नहीं बोला। नीला ड्रम और पीले कपड़े पहने मुस्कान साहिल, ये दो फोटो को देखकर आपके जहन में सौरभ का नाम आता होगा। वो सौरभ जिसने पत्नी के प्यार में अपनी जान गंवा दी, वो सौरभ जो अपनी मासूम बेटी के लिए अपनी पत्नी की हर गलती को माफ करता रहा, वो सौरभ जिसने मुस्कान से बेइंतहा मोहब्बत की लेकिन उसी के हाथों से बेरहमी से मार दिया गया। मेरठ के इस कांड से पूरे देश में सनसनी फैल गई। कई लोग इस हत्याकांड से कांपे तो कईयों ने पति पत्नी के रिश्ते पर जमकर चटकारे भी लिए। मुस्कान और साहिल ट्रेंड हुए, उन पर मीम्स बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो देश के युवाओं से शादी न करने की अपील भी की जाने लगी। लड़कों से कहा गया, अगर आपने शादी की और आपकी जिंदगी में मुस्कान जैसी लड़की आ गई तो अपनी जान से आपको हाथ धोना पड़ेगा। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी साहिल की एंट्री हो गई फिर तो आपका जीना मुहाल हो जाएगा। मेरठ कांड के बाद लड़कों के दिल में कहीं ना कहीं शादी को लेकर एक डर बैठ गया है। हम भी अक्सर जब इस हत्याकांड से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो कमेंट सेक्शन में यूजर्स इस डर को दबी जुबान में बयां कर देते हैं। क्या ये डर सच में है या सिर्फ सोशल मीडिया का एक शगुफा? यही जानने के लिए आज हम युवाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर सच क्या है। इस फोटो को देखकर आपको क्या याद आता है? ये ज्यादा डार्क टर्न ले लिया इसने, इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऑनेस्टली। ये क्रिटिकल इश्यूज भी है, मतलब जो एक्चुअली में हुआ वो सीरियस था, काफ़ी सीरियस था, लेकिन लोग उसको कंपैरेटिवली दूसरे टोन में ले रहे हैं। बट व्हाट आर वी टू जज? हम भी रील्स के जनरेशन है तो वी लाइक टू लाफ अबाउट इट मोर। बट हाँ, सही बात है। लाइक मैंने तो देखा, मतलब वी समटाइम्स वी आल्सो मेक जोक्स अबाउट इट कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो I mean these kind of issues are really serious, but internet is undefeated. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लड़कों के अंदर डर आ गया है। हाँ, मैं तो पूछो, हम तो जस्ट एंटी मैरिज, डोंट गेट मैरिड। लाइफ में कोई मुस्कान नाम की लड़की आती है तो क्या डेट करोगे? I'll definitely crack this joke and ask her about कि क्या भाई, मतलब ऐसा हो सकता है? What is the probability? Oh, the guy. Oh, the one who got killed. Right. The biggest scam ever. I feel like at this point in this generation, nobody should get married until or unless they feel like getting married. Until unless they feel like, okay, this person is the right person to spend the rest of your life with. उसके अलावा तो there's no hope of getting married. Like, guys, I'm not getting married anytime soon. माय गुडनेस, ये फोटो देख के तो ऐसा लगता है कि मेरठ हत्याकांड इट्स लिटिल हार्ड टू बिलीव टू मैरी समवन इन योर लाइफ। सौरभ राजपूत याद आ रहा है, जो कि मैं खुद भी हूँ। सेम नाम राशि। हाँ, वक्त बदल गया है। तो सौरभ, आपकी लाइफ में अभी कोई है मैरिड, सिंगल? तो अगर इन फ्यूचर कोई लड़की आती है जिसका नाम मुस्कान होता है, क्या आप शादी करोगे? मतलब जेन्युइनली आई वांट टू आस्क। पहले सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा कि मुस्कान से करना है, नहीं तो उसके बाद वो तो टाइम की बात है। अगर ऐसा किसी के साथ होता है, वो इस तरीके की शादी में बन जाता है और वो उससे निकलना चाहता है, तो क्या किस टाइप के डिसीजन लेने चाहिए? पहली चीज़ तो कोई ये नहीं चाहता कि अपनी पत्नी के लिए कोई शक करे। अगर कोई इंसान ऐसा है तो उसको ही शुड बी वेरी केयरफुल फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। अगर उसको कहीं से भी ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, कहीं लग रहा है, डिस्कशन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन डिस्कशन नहीं मान रहे हैं तो देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी पुलिस और कोर्ट। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अरे ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले डिस्कस करें ना, हम जाने देंगे भाई, पहली फुर्सत में निकलो इधर से। सोशल मीडिया पर आपने मीम्स सभी ने देखे होंगे, इस केस को लेकर कितने सारे मीम्स बने हैं। एक और पॉइंट चल रहा है लड़कियों की तरफ से कि लड़कियों के साथ तो ये सदियों से होता आ रहा है, तो एक दो केसेस हो गए तो इतना हाइप क्यों किया जा रहा है? मैम, सदियों वाली बात नहीं है। फेमिनिज्म के नाम पे ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं दुनिया भर में, फेमिनिज्म इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। जो ओलंपिक में लेडी गोल्ड लाती है ना, दैट इज कॉल्ड फेमिनिज्म, नॉट दिस जो ड्रम में पति को काट के डाल के रख दे। that recent case about that guy, हाँ मेरठ वाला केस। हमारी जनरेशन को like ये सारी चीज़ें बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, बिकॉज सारी चीज़ें एज अ डार्क ह्यूमर, सब लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे दे आर एक्सप्लॉइटिंग द सीरियस इश्यूज ऑफ आवर कंट्री। सो आई जस्ट फील लाइक कि थोड़ी सी ह्यूमैनिटी हमें दिखाना चाहिए
ये हर चीज़ कांट बी अ डार्क कॉमेडी, एवरीथिंग कांट बी डार्क, क्योंकि जब तक यू आर नॉट गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन यू कैन नॉट टेल कि सामने वाले पे क्या बीत रही है. इट्स बिन हैपनिंग विद द वुमेन, बट राइट नाउ ये नया है कि इट्स हैपनिंग विद द मेन एज वेल. सो अभी एकदम से हाईलाइट हो गया है कि यू नो अब लड़कियों के साथ लड़के भी दे आर नॉट सेफ. सो अब आई थिंक लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए कि सी इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स नॉट अबाउट इफ इट्स अ गर्ल और अ बॉय, इट्स अबाउट ह्यूमंस. आर्मी का बंदा ये वो क्या बोलते हैं किसी लड़के की इसमें वो लाश वाश को 6 पीसेस काटे थे. इसके राइट्स बोले जाते हैं कि मतलब लड़कों की बातें तो बोली नहीं जाती कि लड़कों के ऊपर आपको छोड़ना हो आप छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले को मारो. एक रिसेंटली अभी एक और ऐसा केस हुआ है कहीं यूपी साइड कि क्या बोलते हैं उसको मार दिया गया लड़के को, और फिर वो दोनों जो लवर्स थे, मतलब आपको ऐसा करना है तो आप किसी का जीवन मत बर्बाद करो, एटलीस्ट उसे छोड़ दो. ये फोटो देखकर क्या याद आता है? मुस्कान ट्रस्ट इशू हो गया है लड़का के अंदर के, मतलब किसी भी लड़की पे आप भरोसा कर रहे हो उसके बाद वो ऐसा करेगी तो ट्रस्ट इशू होगा ही, किसी को भी होगा. आप मैरिड तो नहीं हो गए? बिल्कुल. तो अभी क्या मतलब शादी को लेकर क्या विचार है? कुछ बदले हैं इस केस के बाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा नहीं है, बट ठीक है कि ये लगता तो है, मतलब फ्रेंड में मतलब ऐसे बातचीत करते हैं ऐसा होता है लगता. ये तो ड्रम केस हुआ है अभी, इससे पहले तो फ्रिज केसेस, इतने सारे केसेस हुए हैं, तब तो किसी ने इतना नहीं बोला. शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए तो हर चीज़ के पहलू हैं. शादी एक पार्ट है, एक हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद सब यही होता है. उसके बाद एक फैमिली है, आपकी फेजेज़ हैं लाइफ की. आपका एक स्टूडेंट लाइफ है, उसके बाद एक मैरिड लाइफ है, उसके बाद आपके बच्चे हैं उनकी लाइफ है, फिर आप ग्रैंड पेरेंट बनते हो उनकी लाइफ है. तो आपकी हर फेजेज़ हैं, तो उस फेज़ को एंजॉय करो और वो पार्ट है. मेरा तो सीधा है कि मतलब शादी वादी सब मोबाइल से जितना दूर रहो उतना ही सही है. शादी नहीं करनी है. थोड़ा बहुत तो डर आ ही गया है. डर आ गया है. आप क्या बोला? मैम काफ़ी ट्रस्ट इशू हो रहे हैं इसको लेके कि हम किसी पे ऐसे आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं. तो आगे जो भी अपना पार्टनर चुनना है, लाइफ आगे जिसका जीनी है, बहुत सोच समझ के चलना चाहिए. ऐसे कहीं भी अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी के साथ. I think it's a social issue that people are not like, I don't know, just making sure that both the sides stay safe. So it's kind of a social issue. I can't say it's just related to boys or just girls. It should be like everybody should be having awareness related to this, but they do not. So I think as a society, collectively, everybody is failing. So I won't just say in a specific gender matter about it. ये मर्डर हुआ था, इसमें एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल गए, उसको स्टॉप करके उसको. तो इस इशू पर अब ये जो इतना बड़ा मुद्दा बना है, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे कि सोसाइटी को लेकर कि क्या इफेक्ट हो रहा है? सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इससे क्या इफेक्ट हो? एक्चुअली हमारा जो मेन चीज़ है ना, जो रियल फोकस है, हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं. जैसे जो मेल होते हैं तो उसको हम खुद सतर्क रहना चाहिए कि क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है. इससे हमको सोशल में बहुत अब सतर्क रहना है इन चीज़ों से, क्योंकि हम इस टाइम पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते खुद. केस वो ड्रम वाला केस. हाँ ड्रम वाला केस काट के सीमेंट में डाला था. तो बेसिकली एक ही बार लड़कों के साथ हुआ, उसमें उनको इतना डर लगने लग गया. और हमारे साथ वो ममिता का केस हुआ था, उसको देखकर हमें डर नहीं लगता. ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, तो उसके हिसाब से तो फिर हमारे ज़्यादा ही केसेस होते हैं. हाँ तो वही है कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा ऐसा है कि लड़कियों के साथ ज़्यादा हो रहा है. अब लड़कों के साथ एक चीज़ हुई है तो लोगों को लग रहा है कि ये लड़कों के साथ गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ इतने सालों से हो रहा है. तो एक ऐसा है कि हाँ कि Yes, I remember the incident. Like it was associated with the cheating and all things. So yeah, this is a sort of serious incident. So people need to take this like a lesson, or to choose people in their life like only after knowing them for a longer period of time, instead of deciding to spend their life with them on just a shorter period of time. मेरठ कांड को 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है. मुस्कान और साहिल दोनों जेल में बंद हैं, लेकिन ये मामला लोगों के दिमाग में अभी भी ताज़ा है. हमने युवाओं से बात की, उन्होंने शादी करने या ना करने से लेकर रिश्तों की अहमियत के बारे में अपनी राय दी. ऐसे ही खास प्रोग्राम के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़ डिजिटल. मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद और साफ के साथ.